हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमारा, किसी तंत्रिका कोशिका का यानी कोशिका का क्रिया विभव होता है। पहला है 45 मिलीवोल्ट, दूसरा है 80 मिलीवोल्ट, तीसरा 55 मिलीवोल्ट और लास्ट में है 75 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर देखेंगे हम इसके बारे में, क्रिया विभव के बारे में, यानी एक्शन पोटेंशियल के बारे में। क्रिया विभव तो किस कोशिका की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स में यहाँ पर जो झिल्ली पाई जाती है, जैसे कि जो न्यूरॉन का सिलिंड्रिकल यानी नलिकानुमा भाग होता है उसे एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन पे ही यहाँ पर जो संवेदना होता है इसी के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आगे जाता है। तो एक्सॉन जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में क्रिया विभव यानी इस झिल्ली का जो क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल वो कितना होता है, यही पूछा गया है। तो जैसे कि बात करें, यहाँ पर बहुत सारे चरण हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, यानी विश्राम विश्राम अवस्था होता है। उसके बाद यहाँ पर यानी जिसे हम यहाँ पर विश्राम विभव बोलते हैं, उसके बाद क्रिया विभव बोलते हैं, क्रिया विभव। उसके बाद फिर से यहाँ पर पुनः विश्राम विभव आता है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें विश्राम अवस्था का मतलब इसमें कोई इम्पल्स या संवेदना भी नहीं आया है। तो जो हमारे यहाँ पर मेम्ब्रेन है उस पर यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर बाहर बाहर जो पॉजिटिव होगा सोडियम आयन की वजह से, और अंदर निगेटिव होता है इस वजह से, जो कि क्लोरीन और पोटेशियम आयन होते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई इम्पल्स नहीं आया है, पोलराइजेशन हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब इम्पल्स नहीं आया है। तो इसे बोलते हैं विश्राम पोटेंशियल। जो इसका यहाँ पर विभव होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। और जो हमारा क्रिया विभव है, मतलब यहाँ पर इस झिल्ली में एक्सॉन के संवेदना आ चुका है और यहाँ पर इस झिल्ली में डिस्टरबेंस हुआ है, यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव बने हुए थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो आगे हमारा संवेदना इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पर क्रिया विभव जो होता है वो कितना होता है, ये यहाँ पर कह सकते हो 35 मिलीवोल्ट से लेकर ये 45 मिलीवोल्ट के बीच में ये हो सकता है। अलग अलग कह सकते हो न्यूरॉन्स में 40 भी हो सकता है, इस तरह से। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले 45 मिलीवोल्ट ये राइट होगा, दूसरा 80 गलत हो जाएगा, तीसरा 55 ये भी गलत होगा, सबसे लास्ट में 75 तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा, क्योंकि क्रिया विभव पूछा गया है तो राइट आंसर पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।